कोटा भी नहीं भेज सकते एक दिन में कि हाँ पढ़ने जाना है। मैं भी 9th क्लास में थी, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा एक बार कि 1 करोड़ का पैकेज लगता है। मैंने पढ़ा और मैं ऐसे नहीं कैसे करता है इसको, कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी पैसे कमाना है, मुझे ऐसे ऑर्डिनरी बन के नहीं रहना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। फिर एक पॉइंट आया पर मुझे समझ नहीं आया, मैं अपनी ट्रैकिंग कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। Hi, my name is Anshika Bhatt. I'm a third year student in NIT Hamirpur. My branch is mathematics and computing. तो मैं आप सभी की तरह मोस्ट ऑफ यू मतलब एक मीडियोकर फैमिली से आते होंगे। ठीक है, मैं भी 9th क्लास में थी, मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा एक बार कि 1 करोड़ का पैकेज लगता है। मैंने पढ़ा और मैं ऐसे नहीं कैसे करता है इसको, कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी पैसे कमाना है। ठीक है, मिडिल क्लास का यही होता है, तुम यही सोचते हो सबसे पहले। और फिर मुझे मेरे भाई ने बताया कि इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, तो मैंने कहा कैसे करेंगे, फिर मुझे पता चला अच्छा प्राइवेट कर सकते हैं, पर वहाँ पे लैक्स ऑफ रुपीज, तुम्हें 30 लाख 40 लाख इतना पैसा, तो इतने घर वाले कैसे करेंगे। तो फिर ऐसे करते करते मुझे पता चला ऑनलाइन चीज़ों से 10th क्लास में कि अच्छा जेई चीज़ होती है कोई। फिर 11th और 12th में और जैसे कि ऑनलाइन था तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही करती रही यूट्यूब से या कहीं से। फिर वो पर ये था कि घर वाले कोटा भी नहीं भेज सकते इतने दूर तुम्हें कि हाँ पढ़ने जाना है। तो फिर वहाँ पे मेरी लाइफ में ऐसे आए सर, कि हाँ सर आए थे, मुझे अभी भी याद है। तो वो आए और उन्होंने बोला मेरे घर पे आके कि हाँ करना है तो कर सकते हो, हम करवा रहे हैं। तो मैंने कहा चांस ले ही लेते हैं, करना तो है ही है, चाहे मैं कैसे भी करूंगी, मुझे करना है, बस मुझे भी वो हाई पेइंग जॉब चाहिए है, मुझे ऐसे ऑर्डिनरी बन के नहीं रहना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो वहां से वो सब स्टार्ट हुआ। देन मैंने एक दो 3 महीने का क्रैश कोर्स था, तो मैंने लगाए। और उसमें ये था कि काफी बार ऐसे होता था मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, मैं बहुत जल्दी हो जाती थी। तो हमेशा सर होते संजीव सर, मुझे याद है, उनके पास मैं जाती थी और मैं बैठती थी, बताती थी मैं कि ये सर ऐसे चल रहा है ऐसे। फिर एक पॉइंट आया पर मुझे समझ नहीं आया, मैं अपनी प्लानिंग कर रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। सबसे होता है कि हाँ एक प्लानिंग तुम बनाते हो कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कभी कभी नहीं होता है। तो मैंने एंड में वही करा जो टीचर ने बोल दिया है, जो उनके नोट्स है ना, दे आर मोर देन इनफ, कि वो अगर तुम बता रहे ना कि ये यहाँ से कर लो, ये यहाँ से कर लो, उससे तुम्हारा आराम से हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि मैंने हाँ ठीक है इस बुक से ये पढ़ना है, ये करना है, इतने क्वेश्चन करना है, ये डीपीपी करनी है, ये वाले टेस्ट देने हैं, मैंने सब दिया और मेरा हुआ। और फाइनली जब हुआ ना, वो एक्सपीरियंस तुम फील करते हो कि हाँ यार मुझे करना था और ये हो गया। तो वो वाली उस चीज के लिए करो। फिर एनआईटी में जाने के बाद भी तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ाई के अलावा भी ऑल राउंड हर चीज की तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें हर चीज की अवेलेबल है, तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है बेस्ट, मतलब मैं बोलूंगी हमारे एक्टिविटी सेंटर्स होते हैं, नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं, कोच भी अवेलेबल हो जाते हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ, तुम्हें स्टार्टअप भी करना है, कुछ भी करना है, तुम्हें फंडिंग्स दे रहे हैं वो। मतलब तुम जॉब तो तुम्हारी सिक्योर हो ही गई ना, कि तुम्हें मिल तो जाएगी इन द एंड ऑफ द डे, पर तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा कि अच्छा अभी एआई चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तुम्हें नई नई चीजें सीखने को हर दिन मिल रही है, जो तुम शायद एक नॉर्मल कॉलेज में कभी नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे अगर तुम बीएससी करोगे फॉर एग्जाम्पल आम में भी, तो ऐसा नहीं मिल पाएगा। इवन कि तुम प्राइवेट जगह से कहीं से भी बीटेक करोगे, तो उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। तुम्हारा एक एलुमिनाई सर्कल होता है, तुम्हारे सीनियर्स जूनियर्स तुम्हारी हमेशा हेल्प करने के लिए होता है, तुम्हारे प्रोफेसर जो रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, जो पब्लिश हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है। इवन मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छा मोमेंट था जब मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट से मिली थी लास्ट ईयर। वो हमारे कॉलेज विजिट करने आए थे। तो ऐसा फील होता है कि हाँ, कि मैं एक नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट में हूँ, कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे इंस्टीट्यूट में आके हमसे मिल रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, सब हो रहा है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स बता पा रहे हो, तुम्हारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल रहा है। और कैंपस, एनआईटी का कैंपस ऑल ओवर इंडिया वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस है एनआईटी हमीरपुर का। वहां पे तुम जाओगे, प्यारा सनसेट, तुम्हें ठीक है तुम दिन भर पढ़ रहे हो, शाम को 1 घंटा आके बैठ भी जाओ ना माइंड के लिए, अपनी हाँ थोड़ी शांति के लिए, तो वहाँ पे इतना प्यारा माहौल है, नीचे सब खेल रहे हैं, तुम्हारा एकदम प्यारा सा, इतना सुंदर है वो। मतलब तुम कभी बैठना, मतलब देखना कि कौन तुम, ऐसा होता है ना, मैंने तो ऐसा करा था, एक लिस्ट बनाई थी कि हाँ मुझे ये वाली आईआईटी नहीं मिली तो यहाँ जाऊंगी यहाँ जाऊंगी, तुम भी बनाना, देखना एक बार उनके कैंपस को कि कैसे कैसे है सबके। फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि मुझे क्यों जाना है, तुम्हारा एक विजन क्लियर हो जाएगा वहां से कि तुम्हें करना क्या है और क्यों करना है। और उसके अलावा तो मोटिवेटेड रहो,
अगर कुछ नहीं समझ आता है, सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इवन मुझसे भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। मैं कभी मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी अपने सीनियर से वो हमेशा पूछती रहती थी कि हाँ ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। टीचर से पूछते रहना कि क्या करना है क्या करना है, वो उससे मतलब एक पुश मिलता रहता है, मुझे बहुत मिलता था कि हाँ कि अच्छा ये करूंगी तो ये हो जाएगा, इतना करूंगी तो ये कर लूंगी। तो मतलब खुद को एकदम ना स्टेबल करने की कोशिश करो। मैं नहीं बोलती कि तुम हो जाओगे एक बार में, पर ऐसे एक वो कंसिस्टेंसी बना लो कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे होगा तो मैं इतना इतना करूंगी। एक दिन में ऐसा नहीं होता 24 के 24 घंटे तुम पढ़ लो। तुम्हें वो टाइम टेबल खुद से सेट करना पड़ेगा कि हाँ मिनिमम मैं 6 घंटे तो पढ़ लूंगी, मैक्सिमम तो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। तो मतलब ऐसे कर लो, तुम डेली भी करते रहोगे ना, दैट्स मोर देन इनफ किसी भी गुड इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। अगर तुम प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाओगे तो एनआईटीज आर मच बेटर ना, तुम्हें जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, वन ऑफ द मेन थिंग। बाकी चीजें तो चलो होती रहेंगी, एट द एंड ऑफ द डे तुम भी चाहते हो कि हाई पेइंग जॉब हो, तुम्हारी अपनी गाड़ी हो, तुम घूमो जो मर्जी करना करो, है ना। तो मेरा तो यही मोटिवेशन था जाने का, कि मुझे वो 1 करोड़ का पैकेज दिख गया था। थैंक यू।